नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिलोजिज्म न्याय निगमन। जब आप कहीं फिल्म में देखे होंगे कि जब कोई जज कोई फैसला सुनाता है तो ये बात बोलता है कि तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है। न्याय निगमन में आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। न्याय निगमन में दिए हुए कथनों के आधार पर निष्कर्ष निकालना होता है। जिस प्रकार से एक जज वकील द्वारा दिए गए जिरहों पर वकील जो जिरह करता है उसके आधार पर वह पहुंचता है। इसीलिए हर फैसला के अंत में यह बोला जाता है कि तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है। यह जज कभी नहीं कहता है कि मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जा रहा हूं। जज हमेशा यह कहता है कि तमाम गवाहों और सबूतों गवाह और सबूत को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है। उसी प्रकार से जब हम न्याय निगमन जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें भी हमें कथन पर ध्यान देना होगा। अपनी तरफ से बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है कि लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए कथन में लिखा रहेगा कुछ पक्षी मोर है और कुछ मोर कुत्ते हैं, तो ये नहीं समझना है आपको कि मोर कुत्ता होता है नहीं होता है, इससे मतलब नहीं है। सिर्फ कथन पर हम ध्यान देंगे और कथन के आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो आइए इसको हम समझते हैं और इसको समझने के लिए हमको वेन डायग्राम की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम टाइप 1 और हम जो चल रहे हैं उसमें हम लेके चलेंगे, हम सकारात्मक कथन लेकर के चलेंगे। सबसे पहले हम लेके चलेंगे सकारात्मक कथन। सकारात्मक कथन। इस कथन में निगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं होगा, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं होगा। इसमें जो भी बात बोला जाएगा वो सकारात्मक होगा, हाँ के रूप में होगा, सकारात्मक कथन। और यहां पर हम टाइप 1 लेकर के इसमें हम चल रहे हैं। टाइप 1 जो होगा हमारा ये कुछ वाला कथन होगा, कुछ वाला कथन, ये टाइप 1 में हमारा है। अब हम यहां से थ्योरी नंबर 1 में हम देखते हैं कि थ्योरी हमारा 1 क्या कहता है। थ्योरम नंबर 1। अब यहीं से कथन, आपको परीक्षा में न्याय निगमन का जब भी प्रश्न आएगा उसमें आपको 2 या 2 से अधिक कथन दिए जाएंगे और उन कथनों के आधार पर निष्कर्ष निकालना होता है और कुछ निष्कर्ष दिए जाएंगे। उन निष्कर्षों में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना होता है। तो आप पहले समझिएगा कथन कैसे हम कथन को हम निष्कर्ष में बदली करेंगे। तो सबसे पहले नंबर है कथन और यहां पर एक हम अपनी तरफ समझाने के लिए ले रहे हैं कि कुछ ए बी है। और कथन नंबर 2 है कि कुछ, सबसे पहले कथन 1 से ही चलते हैं हम। कथन यहां पर हमारा 1 है कि कुछ ए बी है। अब इसको हम वेन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि वेन डायग्राम में देखिए ये हमारा ए का घर है, फिर बोला गया है कुछ ए बी है, यानी कि पूरा ए नहीं, ए का कुछ हिस्सा। तो ए का इतना मान लें कि इतना सा हिस्सा जो है वो बी के पास में है। देखिए पूरा ये ए है और ये वाला जो हिस्सा है वो कुछ वाला जो हिस्सा है वो बी के पास में है। तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। अब जो निष्कर्ष निकलेगा इस पर, वो निष्कर्ष जो होगा हमारा वो निष्कर्ष हो जाएगा कि पहला नंबर तो निष्कर्ष ये भी होगा कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। और ये दूसरा नंबर निष्कर्ष निकलेगा कि अब यहां से बी कहेगा कि कुछ बी का हिस्सा, देखिए ये बी का जो घर है इसका ये वाला जो पार्ट है बी का हिस्सा जो है वो ए के पास में भी है। तो कहेगा कुछ बी ए है। जब कुछ वाला निष्कर्ष आता है तो दोनों तरफ से कुछ बोलता है, इधर से भी कुछ बोलेगा और इधर से भी कुछ बोलेगा। तो कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। इस कथन के 2 ही निष्कर्ष निकलेंगे,
पहला निष्कर्ष होगा कुछ ए बी है और दूसरा निष्कर्ष होगा कुछ बी ए है। इससे ज्यादा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगर इसके अलावा कोई भी निष्कर्ष आता है तो वो निष्कर्ष गलत माना जाता है। अब नोट नंबर यहां पर नोट नंबर लिखना होगा कि सकारात्मक वाक्य में, सकारात्मक कथन में नकारात्मक निष्कर्ष गलत माना जाता है। कभी भी कथन अगर सकारात्मक है, कथन में हाँ की बात हो रही है और निष्कर्ष में ना की बात हो रही है, तो वो निष्कर्ष बिना मोह माया के ही गलत काट दिया जाएगा। उसमें कोई भी सोचना विचारना नहीं है। अगर सब सकारात्मक कथन है, निष्कर्ष में नकारात्मक निष्कर्ष दिया जाएगा तो उसको हमेशा गलती काटा जाएगा और गलती ही माना जाएगा। जब कथन इस प्रकार से हो कि कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, ये कथन इस प्रकार से दिया जाएगा कि कुछ ए जो है बी है और कुछ बी जो है वो सी है, तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले कुछ ए बी को बनाएंगे, तो ये हमारा ए का घर हो गया। फिर कह रहा है कि कुछ ए बी है, तो ए का कुछ हिस्सा किसके पास में है? बी के पास में है। ए का कुछ हिस्सा बी के पास में है। कुछ बी सी है, यानी कि बी का कुछ हिस्सा, बी का इस हिस्सा में हम उसको नहीं देंगे, बी का अपना हिस्सा में इसको हम इस तरह से दे देंगे, बी का कुछ हिस्सा सी के पास में है। यही इसका डायग्राम होगा। कथन और निष्कर्ष को हल करते समय डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। डायग्राम के आधार पर ही हम इसको निकाल पाते हैं। तो इसका निष्कर्ष हम इधर लिखेंगे। निष्कर्ष क्या क्या निकलेगा? तो निष्कर्ष नंबर 1, यहाँ पे निष्कर्ष नंबर 1 होगा हमारा, कुछ दोनों तरफ से बोलता है, इधर से भी कुछ बोलेगा और इधर से भी कुछ बोलेगा। तो सबसे पहले इससे कराएंगे, कुछ ए बी है। पहला नंबर हुआ कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। कुछ बी ए है। तीसरा नंबर कुछ बी सी है। कुछ बी सी है। और चौथा नंबर निष्कर्ष बोलेगा कि कुछ सी बी है। कुछ सी बी है। अब यहां पर समझने वाली बात है कि ए और सी में कोई रिलेशन नहीं होगा। हमें इस बात की पता नहीं है कि कुछ ए सी है कि नहीं है, कुछ सी ए है कि नहीं है, इस बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो हम इनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अगर निष्कर्ष में इनके बारे में दिया रहता है तो उसको गलत माना जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, कुछ बी सी है और कुछ सी बी है। इसको छोड़ करके हमारे पास कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस निष्कर्ष को, ये परीक्षा में जब भी प्रश्न आएगा तो ये 4 ही निष्कर्ष सही माने जाएंगे। इस 4 निष्कर्ष को छोड़कर कोई भी निष्कर्ष अगर आता है तो वो सारे के सारे निष्कर्ष गलत माने जाएंगे। जब कथन इस प्रकार से रहेगा कि कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है, जब कथन इस प्रकार से आए तो आप इसको पहले डायग्राम बनाइएगा। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे हम कि कुछ ए बी है। देखिए, ए का कुछ हिस्सा वो बी के पास में है। फिर कह रहा है कुछ बी सी है, बी का कुछ हिस्सा सी के पास में है, तो बी का कुछ हिस्सा सी के पास में चला गया। कुछ सी डी है, तो कुछ सी डी है, सी का कुछ हिस्सा डी को हम देंगे। ये वाला पार्ट का हिस्सा हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये बी और सी का घर है। इस सी का जो अपना हिस्सा है उसमें से हम उसको देंगे। तो कुछ ए बी है का ये डायग्राम, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है, इसका डायग्राम हम इस प्रकार से बनाएंगे। अब इसके निष्कर्ष की बारी है। अब इसको निष्कर्ष हम लिखेंगे। तो निष्कर्ष नंबर 1, निष्कर्ष में सबसे पहला है कुछ ए बी है, तो यहां से लिखेंगे कुछ ए बी है।
दूसरा नंबर निष्कर्ष होगा कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। और तीसरा नंबर निष्कर्ष होगा इसमें, देखिए ए बी हो गया, बी से ए हो गया, अब बी से सी के पास जाए, कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। चौथा नंबर निष्कर्ष होगा कुछ सी बी है, कुछ सी बी है। पांचवा नंबर निष्कर्ष कुछ सी डी है, कुछ सी डी है। छठा नंबर निष्कर्ष होगा कुछ डी सी है। इससे ज्यादा कोई भी निष्कर्ष नहीं होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, कुछ बी सी है, कुछ सी बी है, कुछ सी डी है, कुछ डी सी है। कुछ वाला निष्कर्ष में सभी वाला अमान्य होगा। सभी का कोई भी निष्कर्ष अगर दिया जाएगा तो वो गलत माना जाएगा। तो नोट नंबर हम इसमें लिख देते हैं यहां पर नोट में। पहला नंबर है कि सकारात्मक कथन में नकारात्मक निष्कर्ष गलत होता है। नोट नंबर दूसरा है सकारात्मक जब कथन रहेगा, सब कथन में हाँ बोल रहा है तो नहीं वाला सब जो गलत हो जाएगा। दूसरा है कि कुछ वाला कथन में, कुछ वाले कथन में सभी वाला निष्कर्ष गलत होता है। जैसे मान लीजिए कि सभी में कथन में कुछ कुछ दिया हुआ है और परीक्षा में निष्कर्ष जो आएगा उसमें सभी दे दीजिएगा तो वो गलत माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर दिया है कुछ ए बी है और निष्कर्ष में ये लिख देता कि सभी बी ए है, तो क्या सभी के सभी बी ए हैं? बिल्कुल नहीं है। तो ये निष्कर्ष जो हमारा होता, अगर ये निष्कर्ष दिया रहता परीक्षा में तो ये निष्कर्ष हमारा गलत माना जाएगा, क्योंकि कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। सभी बी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखिए अब इसमें हम सभी वाला प्रश्न देखते हैं कि थ्योरम नंबर 2 है कथन। जब भी सभी वाला में आएगा तो इसमें आता है कथन में कि सभी ए बी है। अब इसका हम डायग्राम पहले बनाएंगे। कथन है, इसमें क्या क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं। कोई आदमी अगर ये बात बोला कि सभी ए बी है तो इसके क्या क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सभी ए, पूरा ए का घर हो गया। सभी ए, पूरा पूरा ए जो है वो बी के पास में है, तो इसको हम घेर देंगे। पूरा ए जो है किसके अंदर चला जाएगा? बी के अंदर चला जाएगा। तो सभी ए जो है वो बी है, सभी ए जो है वो बी के अंदर हो जाएगा। अब इसके निष्कर्ष क्या क्या निकलेंगे इसको आप ध्यान से समझिए। तो इसका निष्कर्ष नंबर 1 हम लिखते हैं। निष्कर्ष नंबर 1, पहला नंबर तो ये निकलेगा कि सभी ए बी है। जो कथन होता है वो निष्कर्ष भी होता है। ये अगर कथन है तो ये पक्का है कि निष्कर्ष भी होगा। निष्कर्ष तो जाहिर सी बात है सही होगा। दूसरा नंबर है सभी ए बी है। जब पूरा का पूरा अगर ए बी के पास में है तो ए का कुछ हिस्सा बी के पास में नहीं है, ए का कुछ हिस्सा भी बी के पास में होगा। तो यहां से बोलेगा कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। और तीसरा नंबर होगा कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। इसमें 3 ही निष्कर्ष निकलते हैं और तीनों को आप फिर से समझते हैं कि जब भी बोले कि सभी ए बी है तो ए का पूरा घर बी के अंदर आ जाएगा और यहां से निष्कर्ष निकलेगा कि सभी का सभी ए
वो बी के अंदर है, तो सभी का सभी ए जो है वो बी है। जब पूरा का पूरा ए बी हो चुका है तो ए का कुछ हिस्सा भी तो बी के पास होगा, तो यहां से कुछ भी बोलेगा, सभी भी बोलेगा, तो सभी ए बी है, कुछ ए बी है। परंतु जब नीचे से जब जाते हैं हम, तो जो बी है वो बी का पूरा घर ए के पास नहीं है, बी का कुछ हिस्सा में ए रहता है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ बी ए है। इसमें 3 निष्कर्ष निकलता है। अब यहां से आप ध्यान दीजिएगा कि जो अगर हम इसमें तीर लगा दें इस तरह से बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ दोनों बात बोलेगा, कुछ सभी ए बी है, कुछ ए बी है। लेकिन जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो सिर्फ एक ही बात बोलेगा, कुछ बी ए है, सभी बोलने का पावर नहीं है इसके पास में। तो यहां से हम 3 निष्कर्ष होंगे, आप ध्यान रखिएगा, सभी ए बी है, कुछ ए बी है। लेकिन जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ कुछ बोलेगा। तो इसको हम नोट में लिख देते हैं, नोट, नीचे से ऊपर केवल कुछ बोलता है। नोट नंबर दूसरा, ऊपर से नीचे सभी तथा कुछ दोनों बोलता है। कथन दिया रहेगा इसमें कि सभी ए बी हैं, फिर आगे रहेगा कि सभी बी सी है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो इसका डायग्राम पहले हम देखते हैं। इसका डायग्राम बनेगा कि सभी ए बी है, पूरा का पूरा ए का घर बी के अंदर है, सभी ए बी है। फिर बोल रहा है कि सभी बी सी है, पूरा का पूरा जो बी का घर है वो सी के अंदर है। तो अब यहां से हम निष्कर्ष देखते हैं इसका कि निष्कर्ष क्या क्या होगा। उससे पहले ये नोट देख लीजिए कि नोट है कि नीचे से ऊपर, नीचे से जो ऊपर की तरफ जाएंगे हम, तो केवल और केवल कुछ बोलता है, और ऊपर से नीचे, ऊपर से अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो सभी भी बोलेगा और कुछ दोनों बोलेगा। तो सबसे पहले हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। ऊपर से नीचे आएंगे हम, सभी ए बी है, सभी ए बी है। एक बार इसको हम पहले बोल लेते हैं फिर लिखेंगे हम, सभी ए बी है, कुछ ए बी है। ऊपर से नीचे सभी और कुछ दोनों बोला जाता है, तो सभी ए बी है, कुछ ए बी है, सभी ए सी है, कुछ ए सी है। यहां से फिर अब यहां से बोलेंगे सभी बी सी है, कुछ बी सी है। पहले ए से बी के पास जाएंगे, फिर ए से सी के पास आएंगे। अब इससे जब पूरा हो गया है तो इस वाले खाने से बी से सी के पास आ जाएंगे। तो फिर से ध्यान दीजिए आप, सभी ए बी है, कुछ ए बी है, सभी ए सी है, कुछ ए सी है, सभी बी सी है, कुछ बी सी है। इतना निष्कर्ष हो गया, ऊपर से नीचे तक फाइनल हो गया। अब नीचे से हम ऊपर चलेंगे तो कुछ, यहां से सिर्फ केवल और केवल नीचे से ऊपर केवल कुछ बोलता है, तो यहां से कुछ बोलेगा, कुछ सी बी है, कुछ सी ए है। इससे खत्म हो गया तो अब इससे जाएंगे, कुछ बी ए है। अब इस सभी निष्कर्षों को हम लिख देते हैं। निष्कर्ष नंबर 2, यहां से बोला सभी ए बी है, तब यहां से कुछ भी बोलेगा तो लिखेंगे कुछ ए बी है। तीसरा नंबर, सभी ए सी है, चौथा नंबर कुछ ए सी है। जो ऊपर से नीचे में सभी बोलेगा, कुछ भी ऑटोमेटिक बोलेगा। पांचवा नंबर, सभी ए बी है, सभी ए, कुछ ए बी है, सभी ए सी है, कुछ ए सी है। अब ए से तो पूरा हो गया तो अब बी से आ जाएंगे, तो सभी बी सी है, कुछ बी
सी है। अब यहां से ए के साथ पूरा हो गया, बी से भी हमारा पूरा हो गया। अब हमें नीचे से ऊपर चलने की बारी है, तो सबसे पहले नीचे आ जाएंगे और यहां से लिखेंगे हम 7 नंबर निष्कर्ष कि कुछ सी बी है। इसको सिर्फ और सिर्फ कुछ बोलने का पावर है। 7 के बाद फिर 8, कुछ सी ए है। कुछ सी जो है ए है। 8 के बाद अब 9 नंबर, यहां से देखिए कुछ सी ए हो गया है। अब यहां से सी का खत्म हो चुका है, अब यहां से बी के समय आ जाएंगे तो कुछ बी ए है। इतना ही निष्कर्ष निकलेगा, ये 9 ही निष्कर्ष इसमें से निकलेंगे। 9 निष्कर्ष को छोड़कर कोई और भी निष्कर्ष आता है उसे गलत माना जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, सभी ए बी है, कुछ ए बी है, सभी ए सी है, कुछ ए सी है, सभी बी सी है, कुछ बी सी है। अब यहां से पूरा हो गया, ऊपर से नीचे सब चलेंगे ऊपर की तरफ। कुछ सी बी है, कुछ सी ए है, पूरा हो गया। तो अब यहां से कुछ बी ए है। इतना ही निष्कर्ष निकलेंगे। अगर इससे ज्यादा कोई भी निष्कर्ष आता है तो उसे गलत माना जाएगा।